बच्चों, आज की इस कक्षा में हम नमक का दारोगा कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा। नमक का दारोगा एक कहानी है, तो कहानी की तरह ही हम इसे पढ़ेंगे। नमक जो शब्द है, इससे बहुत से मुहावरे हैं। आपको अगर कुछ याद हो तो आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालिए। नमक हराम, नमक हलाल। ठीक है, तो नमक जो है ईमानदारी, वफादारी का प्रतीक है। और नमक हराम मतलब नमक ईमानदारी, बेईमानी करने वाला। ठीक है, और नमक हलाल मतलब ईमानदार रहने वाला, कर्तव्यनिष्ठ होने वाला। यहाँ एक ऐसे ही दरोगा की कहानी है जो नमक मतलब उस ईमानदारी का प्रतीक है। यहाँ कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं। पहला है मुंशी वंशीधर और दूसरा है पंडित आलोपीदीन। मुंशी वंशीधर ऐसा पात्र है जो कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक रहता है, और जो आलोपीदीन है वो कहानी के मध्य में आते हैं और आखिर तक रहते हैं। दोनों अब एक अलग अलग विचारधारा को लेकर आते हैं। दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन आखिर में आके दोनों की सोच मिलती भी है। और एक और पात्र हैं जो बीच मतलब जिनका संवाद हैं पर पूरी कहानी में नहीं है। वह है वृद्ध मुंशी वंशीधर के पिता। अब कहानी प्रारंभ होती है। मुंशी वंशीधर की ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और पढ़ाई करने के बाद उनकी नमक महकमा क्या होता है, कोई डिपार्टमेंट। ठीक है, नमक महकमे में नौकरी लग गई है और दरोगा पद पर लगी है। ये सुनते ही पिता बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अब सारे कष्ट खत्म हो गए, क्योंकि बेटे की नौकरी लग गई है। अब बेटियों का विवाह हो जाएगा। माँ को लगता है वो तीर्थ यात्राएं कर लेंगी। पत्नी सोचती है कि अब बढ़िया बढ़िया गहने वो बनवा पाएगी। मतलब सब अपने अपने सपने बुनने शुरू कर देते हैं जैसे ही वंशीधर की नौकरी लगती है। अब बेटियों के लिए यहाँ पिता प्रयोग करते हैं शब्द की बेटियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। उनकी भी शादी ब्याह करना है, उनको भी भेजना है और एक बोझ उतारना है। इस तरह की बातें वो समझाते हैं अपने बेटे को। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बेटियां घास फूस की तरह ही होती हैं। घास फूस जो अवांछित चीजें होती हैं, जो खेतों में या क्यारियों में उग आती हैं, जिन्हें सबसे पहले निकालकर अलग कर दिया जाता है ताकि मुख्य फसल अच्छे से उग सके। तो यहाँ एक मध्यवर्गीय मानसिकता को दिखाया गया है कि घास फूस की तरह बड़ी हो रही है, जिनके लिए कोई जरूरत नहीं है लेकिन बढ़ती चली जा रही है, उन्हें निकाल कर बाहर करो। पिता क्या करते हैं, मुंशी वंशीधर को नौकरी में जाने से पहले बहुत सी शिक्षा देते हैं। जैसे आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारी बातें समझाते हैं, या आप कहीं जा रहे होते हैं तो उससे पहले बहुत सारा आपको समझाया जाता है कि आपको वहाँ जाके क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरह से अपने बात करनी है, कैसे उठना बैठना है। तो वैसे ही यहाँ मुंशी वंशीधर को उनके पिता समझा रहे हैं। अब क्या समझा रहे हैं, मुंशी वंशीधर के पिता समझाते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारी जिस महकमे में नौकरी लगी है वो महकमा छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही अच्छा महकमा है। निगाह हमेशा चादर और चढ़ावे पे रखना, और जो आमदनी होती है वह तो यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखते हैं मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, उसमें वृद्धि नहीं होती, और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगैरज को दांव पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, और मेरी जन्म भर की यह कमाई है। अब आप देखिए, पूरे ही शब्दावली जो वो बोल रहे हैं पिता, उसमें कहीं पर भी ईमानदारी की शिक्षा नहीं दी जा रही। वहां पर दी जा रही है बेईमानी की, कि तुम मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है। जैसे चांद होता है ना, धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे अगर सैलरी आ रही है माह के अंत में तो वो धीरे धीरे घटते खत्म हो जाती है। लेकिन
जो ऊपरी आमदनी है, जो बेईमानी की रकम है, वो क्या है? वो बहता हुआ स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। झरना हमेशा बहता रहता है, उसका पानी सूखता नहीं है। वैसे ही और ये आमदनी होती है, इसलिए हमेशा उस पर नजर रखो। और जो गैरतमंद व्यक्ति है, जो स्वाभिमानी है, उसके साथ कठोरता करना, क्योंकि अगर उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह होगी, अगर तुम उसे पकड़ोगे और उससे जितना पैसा मांगोगे वो तुम्हें देगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ही कहते हैं ना बेगैरत आदमी, या जिसकी आंखों में जरा सा भी पानी नहीं है, या जो स्वाभिमानी नहीं है, उसको तुम पकड़ोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक पैसा भी नहीं देगा और तुरंत गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह की शिक्षा पिता अपने पुत्र को दे रहे हैं। लेकिन वंशीधर बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, विवेकी पुरुष हैं। वो चल पड़ते हैं, बाप की बात सारी सुनते हैं, लेकिन उसको अपने दिमाग पर नहीं रखते। वो अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लेते हैं। मुंशी वंशीधर अपने काम को लेते हुए जाते हैं और जो जहाँ पर उनका ठिकाना होता है, जहाँ उनकी लगी होती है, जहाँ उनको अपनी सेवाएं देनी होती हैं। जाड़े के दिन थे, रात का समय थे, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 ही महीने हुए थे, लेकिन इस समय थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम विचारों से सारे अफसरों, क्योंकि इतना ईमानदार व्यक्ति, उसने अपने ईमानदारी से सबको मोहित कर लिया, अमोहित कर लिया। सब लोग उनकी वाहवाही करते थे कि भैया बहुत ईमानदार लड़का आया है नमक महकमे में। तो लेकिन जो उनके जूनियर थे वो बहुत चिढ़ते थे। क्योंकि क्यों चिढ़ते थे? उन्हें लगता था यार ये ना ये खुद खाता है ना हमें खाने देता है, और ऐसे में उन्हें बहुत बुरा लगता था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कहानी हम कल, ठीक है? और इसे थोड़ा सा अपने आप से ही एक इसकी